ये है दिल्ली दर्पण। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 5 अगस्त को बहुत ऐतिहासिक दिन है। 500 साल बाद वो क्षण आया है जिसका संत समाज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ शिकायतें भी हैं। क्या है वो शिकायतें? इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी। सरस्वती जी, क्या शिकायत है आपको? आपने चिट्ठी लिखी है कि फैज़ खान को रोका जाए। जी, शिकायत ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में क्या संतों की कमी है, या सनातन धर्म में हिंदू धर्मावलंबियों की कमी है? क्या 500 वर्षों का संघर्ष सनातन धर्म के धर्माचार्यों ने नहीं किया है? हमारी परंपरागत हमारे न जाने कितने संतों ने वहाँ इतना परिश्रम किया, उस स्थान को पाने के लिए न जाने कितने हम लोगों ने ज्योत जलाई, हमने प्रार्थना की, पूजा की, हमने कोर्ट कचहरी की। अब उसको पाने के पश्चात एक इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, अगर वो हमारे यहाँ आकर के भूमि पूजन में पूजन अर्चन वंदन करना चाहता है, वो वहाँ मिट्टी डालना चाहता है, तो हम ऐसे कदापि नहीं स्वीकार कर सकते। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में संतों की कमी नहीं है, तपस्वियों की कमी नहीं है। अगर वो 15,000 किलोमीटर की यात्रा पहले कर चुके हैं, जैसा उन्होंने बताया कि हम जो है कटक से कन्याकुमारी तक हमने पैदल यात्रा की गौ हत्या बंद होने के लिए, तो गौ हत्या बंद होने के लिए उन्होंने आगे आंदोलन क्यों नहीं किया? और उसके पश्चात अगर वो इतने श्रद्धावान हैं सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, भगवान श्री राम जी के प्रति, तो उनको अपना धर्म बदल देना चाहिए। और हमारे चूँकि धर्म तो सनातन ही है, पुरातन सनातन संस्कृति और परंपरा है, और वो जैसा उन्होंने उनके मुंह से मैंने सुना है कि उनके माता पिता के पूर्वज भी जो है कहीं ना कहीं हीरा लाल, पन्ना लाल या जो है चंदलाल थे, तो फिर ठीक है, फिर उनको भी यही बन जाना चाहिए। फिर वो फैज खान बन करके क्यों घूम रहे हैं? और अगर फैज खान बन के घूम रहे हैं तो फैज खान ही बन जाए। क्या इस्लाम को मानने वाला कोई टीका लगाता है? क्या इस्लाम को मानने वाला कोई जो है पटका भगवा रंग का धारण करके और वो पदयात्रा करेगा और श्री राम जन्मभूमि में मिट्टी डालने की बात कहेगा? इसका मतलब वो इस्लामिक भी नहीं है। अगर सच्चा इस्लामिक होगा तो वो भी अपने धर्म के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को ही स्वीकार करेगा। तो ये सिर्फ एक पाखंड है और ढोंग है। कोई भी गैर धर्म का आदमी अगर दूसरे धर्म की मान्यताओं का मान करता है, सम्मान करता है, उस रूप में उसको देखता है, तो उसमें एतराज़ कहाँ है? नहीं, हमको इस चीज़ से कभी एतराज़ नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म से जुड़ने के लिए लोग आए, हम उनको स्वीकार करते हैं, वो श्रद्धा रखें, वो पूजन अर्चन वंदन करना चाहते हैं करें, लेकिन वो राम जन्मभूमि में ही इतना लगाव, वहाँ मिट्टी डालने में ही इतना लगाव क्यों रखते हैं? क्या उसके लिए हम संतों को, मतलब हम संत में हम संत बेकार हैं? हमारी आस्था का कोई, हमारी श्रद्धा का कोई वही नहीं है? हमारे अंदर भी तो श्रद्धा है। अगर हम संत समाज ही कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ संत समाज है, 1.5 करोड़ संत समाज अगर एक एक ईंट रखेगा ना, तो लाखों मंजिल के जो है वहाँ पर बिल्डिंग तैयार हो सकती है। तो हम लोग तो ये नहीं विचार करते कि हम मिट्टी डालें तभी पूर्ण होगा। तो ठीक है, उनकी आस्था है, आस्था रखे, मंदिर निर्माण हो जाए तो जाएँ वहाँ पूजन अर्चन करें, हम उनको साथ में लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम जाकर के वहाँ मिट्टी डालेंगे भूमि पूजन में, हम शिलान्यास में अपनी भागीदारी करेंगे। कोई मिट्टी गैर धर्म का मिट्टी डालता है भूमि पूजन में आके, एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को जाता है। और अगर ऐसा संदेश जा रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत? नहीं, गैर धर्म का व्यक्ति मिट्टी डालने वाली बात पे तो पहले तो ये विचार कीजिए कि इस्लाम धर्म में मिट्टी डालना कहाँ मिट्टी डालने का अधिकार है? कहाँ डाला जाता है? जहाँ कोई मर जाता है, जब उनके यहाँ दफनाया जाता है, कब्र बनाई जाती है, तो उसमें मिट्टी डाले। तो हमारे यहाँ कब्र बन रही है क्या भगवान राम की? एक बार भी विचार उसने ये नहीं किया कि हम मिट्टी डालने का तात्पर्य ही गलत है। और वैसे भी अगर उनको इतनी श्रद्धा है, गैर धर्म का व्यक्ति अगर आता है तो पूजन अर्चन वंदन करे ना। और गैर धर्म का व्यक्ति अगर हमारे धर्म को से प्रेम करता है तो बाकी चीज़ें करे, गंगा स्नान करे, गौ की सेवा करे। आपको क्या लगता है क्यों वो ये सब कर रहे हैं? ये सिर्फ एक बाधा पहुंचाने के लिए और षड्यंत्र है कि इतिहास में जो है इस्लाम धर्म के लोग ये बता सके कि जी हमने हिंदू धर्म वालों के साथ क्या किया। हमने उनके राम मंदिर में हमारा एक व्यक्ति गया, मिट्टी डाला, वो इतना माना गया, उसकी इतनी वो बनी, और फिर कल को वहाँ आकर के उसी फैज खान के नाम की लोग अगरबत्ती लगा देंगे इस्लाम धर्म के मानने वाले कि हमारा फैज खान यहाँ आकर के मत्था टेका था, बाद में कह देंगे वो यहाँ नमाज अदा करके गया है। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर वही बात हो जाएगी जो 500 वर्षों से हम जिस पर युद्ध करते आए हैं। तो ये तो बिल्कुल अनैतिक है और हमारे साथ जो है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के साथ।
आपने चिट्ठी लिखी है और कितनी गंभीरता से इन पत्रों को लिया जा रहा है, क्या लगता है सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले? बिल्कुल लेना चाहिए सरकार को। तो हम लिखें ऐसा नहीं है, अगर आप भी लिखते हैं तो उस पत्र का उनको संज्ञान लेना चाहिए। हमारी ये तो हमारा जो है अधिकार है कि हम कोई पत्र लिखें तो उस पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई आम आदमी भी अगर लिखता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। रही बात उनसे करना चाहिए, बहुत सारे राजनीतिक कारण हो जाते हैं और भी कोई वजह है, अगर नहीं होता है ऐसा नहीं तो इसीलिए तो आप लोगों के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप सबका ऐसा माध्यम है जो हमारे भारत देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो चौथा स्तंभ अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर बाकी 3 स्तंभ को खड़ा होना ही पड़ेगा। आप अगर आवाज़ पहुंचाएंगे तो हमारी वाणी कहाँ तक नहीं पहुंच सकती। पूरा विश्व इस चीज़ को जान सकता है कि एक धर्माचार्य ऐसी मांग कर रहा है। एक बहुत बड़ा ये ओकेजन है, नहीं लगता कि संत समाज भी वहाँ शिरकत करता तो कितना अच्छा होता। क्या आप जा रहे हैं क्या? देखिए मैं हृदय से पहुंच जाऊंगा, लेकिन चूंकि चातुर्मास चल रहा है और हमारे संत समाज में जो भी सन्यासी परंपरा हैं, दंडी स्वामी हैं, जो दंड ले रखे हैं, धर्माचार्य हैं, वो कदाचित भी अपना क्षेत्र छोड़ करके, जिसको हम लोग सीमा लंघन कहते हैं, हम सीमा लंघन 2 महीने की नहीं कर सकते। 2 महीने में चाहे जो विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, कैसी भी कठिनाई आ जाए, हम अपने एक स्थान पर ही नियमित रहते हैं और वहीं अपना भजन पूजन अर्चन वंदन करते हैं। इसलिए इस चातुर्मास के अंतर्गत अगर कोई भी बड़ा से बड़ा भी कोई भी कैसा भी धार्मिक अनुष्ठान भी कहीं होता है तो हम लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। मानकर चला जाए कि संत समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस ऐतिहासिक दिन में नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आने वाला है और इसकी खिन्नता भी है, इसका खेद भी है, इसका दुख भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका ध्यान रखना चाहिए था कि और वो तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको तो खुद ये पता है। वो नवरात्रि व्रत रहते हैं, वो जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, वो शिवरात्रि मनाते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं था कि जो है चातुर्मास में जो है साधु संत नहीं पहुँच पाएंगे। अगर यही चातुर्मास के बाद अगर ये कार्यक्रम होता तो लाखों संत वहाँ पहुँचते। जब मंदिर निर्माण के लिए उस स्थान को जो है उस ढांचे को गिराने के लिए लाखों संत, लाखों अनुयायी हिंदू धर्म के वहाँ पहुँच सकते थे, तो मैं तो कहता हूँ वहाँ करोड़ों लोग पहुँच सकते थे इस भव्य आयोजन के लिए। और करोड़ों लोग पहुँच करके जब अपनी श्रद्धा वहाँ दिखाते तो उसका लाभ तो करोड़ों गुना बढ़ जाता। तो आपने कोई सलाह दी कि इस तारीख को ना रख करके और कोई मुहूर्त निकाला जाए? बिल्कुल, हमारी तरफ से, हमारे जो है धर्माचार्यों की तरफ से, अखाड़ों की तरफ से उनके पास संदेश गया था कि आप चातुर्मास में कम से कम इस कार्य को रोक दें। लेकिन हो सकता है उनके मन में एक बात है जो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा है कि हम जो है कोरोना संक्रमण से तभी पार पाएंगे जब राम जी के मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा। और शायद संभवतः अगर उनकी ये श्रद्धा है राम जी में कि वो भूमि पूजन करें और कुछ दिन बाद कोरोना संक्रमण यहाँ से जाने लगे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। क्या कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है? राजनीतिक कारण तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को लेकर के ऐसा कुछ अभी दिख रहा है। अब छिपा हुआ क्या रहता है ये तो भगवान जाने। और बाकी किसी ने हमसे कहा कि गुरुजी 15 अगस्त की तैयारी हो रही, कि 15 अगस्त पे दिल्ली के लाल किले से बोलेंगे क्या, क्योंकि कोरोना वायरस की दवा मिली नहीं और कुछ तो हो नहीं रहा है। तो फिर कम से कम एक यही मुद्दा हो जाएगा कि हमने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। तो बिल्कुल ये थे शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, जिनका साफ मानना है कि फैज़ खान को किसी भी हालत में रोका जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो इस ऐतिहासिक, इस पवित्र दिन के ऊपर वहाँ जो मिट्टी वो ना डाल सके। और साथ साथ कुछ शिकायतें भी उन्होंने दर्ज की है कि अगर अच्छा होता इस ऐतिहासिक दिन में अगर संत समाज भी शामिल होता। कैमरामैन नवीन के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।